नमस्कार। आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में से क्या इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं, तो हम आज 3 सेक्शंस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी जो है हम उसका पहला सेगमेंट कवर कर रहे हैं। मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा बनाया गया एक व्हीकल है जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस 12 घंटे तक लगातार कर सकता है। इमरजेंसी में ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेयर अर्थ मेटल्स को डीप ओशन में से, गहरे समुद्र में से माइन करने की शक्ति रखता है। जैसे हम बोल सकते हैं निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये कुछ मेटल्स हैं जिनका एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन डीप सी में किया जा सकता है। डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क सिस्टम के तहत हम कहते हैं 2025 तक संपूर्ण भारत में जो वेदर फॉरकास्टिंग है या जो वेदर प्रेडिक्शन की संभावना है, मतलब हम पहले से पता लगा सकें कि मौसम कैसा रहेगा, क्या होगा, उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो 4 ऐसे सेटअप जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सेटअप हिमाचल प्रदेश में किए गए हैं, मुरारी देवी और जोध में भी ऐसे सेटअप किए गए हैं और बनिहाल टॉप पे एक नया सेटअप किया गया है। भारत एक प्रमुख इन्वेस्टर बना है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के तहत समुद्र में पाए जाने वाले डीप सी एक्सप्लोरेशन का एक नोडल सेंटर भारत बना है और उसके लिए इंडिया को एक पायोनियर इन्वेस्टर की तरह घोषित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वह माइनिंग की सुविधाओं पे बल दे सके। एंटी वेनम थेरेपी लाई गई है जिससे कोबरा के तहत कोबरा का जो जहर होता है उसके जो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं उसको किस तरीके से एंटी वेनम थेरेपी में काम में लिया जा सकता है। कोबरा जो है एशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे कॉमन सांप है और ये जो सांप है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। साइटोकाइनिन्स या साइटोटॉक्सिन्स हम बोलेंगे एक स्पेशल क्लास ऑफ जो बोलेंगे 3 फिंगर टॉक्सिन फैमिली कहलाया जाता है। यह जो 3 फिंगर टॉक्सिन फैमिली होता है ये सारे की सारे कोबरा के जहर में पाया जाता है और इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके डेवलप करके और यूटिलाइज किया जा सकता है वह एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्कैंडियम नाइट्राइड जो है आर्टिफिशियल साइनैप्स का काम करता है। जब हमने नर्व्स या न्यूरॉन्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एक्सॉन होता है और फिर डेंड्राइट्स होते हैं और फिर अगला एक्सॉन और फिर अगला डेंड्राइट होता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है इसको साइनैप्स कहा जाता है। साइंटिस्ट ने ऐसा एक आर्टिफिशियल माध्यम बनाया है स्कैंडियम नाइट्राइड के माध्यम से जो ये आर्टिफिशियल साइनैप्स का काम कर सकता है और सिग्नल को कंप्लीटली ट्रांसमिट करने में मदद कर सकता है। विज्ञानिका एक साइंस लिटरेचर का फेस्टिवल है जो कि जनवरी के माह में भोपाल द्वारा आयोजित किया गया था। इस साल एक नए प्लेटो को डिस्कवर किया गया है पठारकोट महाराष्ट्र में। इसमें लगभग 76 अलग अलग पेड़ पौधों की स्पीशीज़ हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में यूनिकली पाए जाते हैं, मतलब वो वहाँ के लिए एंडेमिक हैं, दूसरे क्षेत्रों में वो नहीं देखे जाते हैं। तो किस तरीके से इन स्पीशीज़ को कंजर्व किया जा सकता है और इनका क्या फ्यूचर है उसके ऊपर चर्चा की गई है। स्वास्तिक मतलब कम्युनिकेटिंग इंडिया साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू सोसाइटी। यह इंडिया का पहला आर्किटेक्चरल हेरिटेज है जिसको प्रमोट करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है। निकल अलॉय की कोटिंग को क्रोमियम कोटिंग से रिप्लेस किया गया है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह टॉक्सिक नहीं होता, मतलब यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होता, ह्यूमन बींग्स के लिए कम नुकसानदायक होता है और इसकी सहायता से जो करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है और प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा सहायता मिलेगी। अगला है जो ज़ेब्रा फिश है उसके जो रीढ़ की हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है लोगों को या जो एज्ड डिस्क, जो डिस्क खराब हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इस पाथवे में FGFR1 SHH फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जिसको सोनिक हेजहॉग पाथवे भी कहा गया है, उसकी सहायता से ये पूर्णतः काम में लिया जाता है। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट टू
इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। देखिए, एक जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं अमोनिया का। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा सहायता देगा, मुख्यतः जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इसकी सहायता से जो नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है पुराने मेथड्स में, और इसकी सहायता से उस मेथड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। जो सोलर सेल्स की हम बात करते हैं, अगर वो हम ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकें तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। पीसीएमबी एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है जो कि स्टील के ऊपर बनता है और ये स्टील रूफिंग में काम में लाया जा सकता है। तो इंडियम टिन ऑक्साइड की सहायता से हम जो है एक ऑप्टो इलेक्ट्रिक मटीरियल बना सकते हैं जो ऑर्गेनिक सोलर सेल्स की तरह काम में लाया जा सकता है। मोहाली में एक नया सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है जिसको नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर कहा गया है। तमिलनाडु के कवलूर में वैनु बापू ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की गई है बहुत साल पहले। 40 इंच का एक टेलीस्कोप यहाँ पर रखा गया है जो कि प्रोफेसर वैनु बापू जो कि एक पायोनियर थे एस्ट्रोनॉमी में, उनके द्वारा लाया गया था। तो जुपिटर के, यूरेनस के जो नए सैटेलाइट्स हैं उनकी स्टडी की गई। जुपिटर की बहुत सारे एटमॉस्फेयर की स्टडी यहाँ पे की गई। जो जुपिटर का मून है गैनीमेंडी, उसकी स्टडी यहाँ पर की गई। और किस तरीके से जो बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े तारे हैं, उसमें से लिथियम कम हो रहा है उसकी स्टडी इस ऑब्जर्वेटरी, इस टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। एक और मेजर डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं वो है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाए जाएं जो कि हैवी रेयर अर्थ मेटल जिनमें नहीं हो और जिसमें जो मैग्नेट काम में आए वो उसकी कॉस्ट या लागत बहुत कम हो। तो आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं वो ब्रशलेस मोटर्स पे हैं और उसमें नियोबिडियम, आयरन और बोरोन मैग्नेट्स काम में लिए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है सगावा ने की थी 1984 में, और तब से इसको किस तरीके से काम में लिया जा सकता है और डेवलपमेंट किया जा सकता है उसकी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत मेजर डेवलपमेंट, एक इनोवेशन किया गया है जिसमें जो ग्रीन टी पाई जाती है उसको एयर फिल्टर्स की तरह यूज़ किया जाता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हिसाब से अगर इस तरीके से हम एयर फिल्ट्रेशन करें और मास्किंग पॉसिबल हो सके तो डेफिनेटली जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के हरितयाल नगर में फॉसिल लिजार्ड और स्नेक्स पाए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि उनके अवशेष पाए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि लेट मियोसीन पीरियड में भी वहाँ पर लिजार्ड्स और स्नेक, छिपकलियाँ और सांप पाए जाते थे। अब ये जो स्टडी है ये बताती है कि मुख्यतः ये जो जानवर हैं यह पाकिस्तानी के क्षेत्र में पाए जाते थे, पर क्योंकि एशिया में इनकी जो स्पीशीज़ है वो लिमिटेड है, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यह जो डिस्कवरी की गई है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय जो इस क्षेत्र का पर्यावरण था वो सब ह्यूमिड से सब एरिड था और लेट मियोसीन की तरफ भी बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो आज भी सर्वाइवल की ओर देखे जा सकते हैं।